हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो देखो, बहुत सारी कमेंट्स आ रही हैं कि सर बहुत अच्छा सिखा रहे हो, तो थैंक यू सो मच। एंड एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ आप लोगों की। एक चीज़ और, बहुत सारी कमेंट्स आई हैं कि सर के जैसे हम लोग कलश बनाते हैं, कुछ तबला शहनाई बनाते हैं, और वो बनाने के साथ साथ जैसे हम लोग पूरा एक ब्राइडल का हाथ बनाते हैं, तो उसमें कहाँ पर क्या क्या चीज़ एक फिट करनी चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही टाइम लगा के एक वीडियो बनाई है। और ये समझ लो कि दिल से बनाई है, और आप भी देखना, दिल से सीखनी है आप लोगों को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। और आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी बाकी सब वीडियो से, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वीडियो है। बाकी वीडियो भी अच्छी हैं। तो देखो, छोटा सा हिंट दे देता हूँ, ये देखिए। तो बहुत ही सुंदर बनाई है। और इसमें एक चीज़ और है कि कहाँ पर हम लोगों ने कलश बनाया, कलश के साथ साथ क्या क्या फिट की है, वो चीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है। और ध्यान देने के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान देना है कि वीडियो को स्किप मत करना। स्किप करने से क्या आता है, जो मैं बोलता हूँ ना, तो वो चीज़ आप मिस कर देते हो। और मैं जो बोलता हूँ वो बहुत ही ध्यान से सुनना होगा, रीड लगाना, क्योंकि मेरे एक्चुअली इसमें थोड़ी आवाज़ कम आती है, बट कोई दिक्कत नहीं। तो देखना, बहुत ही सुंदर वीडियो बनाई है। और आई होप आप लोगों का प्यार बहुत सारा मिल रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए, और देखते रहिए, कुछ ना कुछ नया नया आता ही रहेगा। तो देखो, अब मैं मेन स्क्रीन पर आ चुका हूँ। और इससे पहले तो मैंने जो एक वीडियो बनाई थी तबला शहनाई कलश वाली, ये देखो, ये वाली जो मैंने बनाई थी Day20। तो अब इसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि पूरे हैंड के साथ साथ कि कहाँ पर क्या एडजस्ट करना है, कैसे बनाना है, क्या नहीं बनाना है, वो सब चीज़ इसमें डिटेलिंग के साथ समझाऊंगा, ठीक है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर ये अब हम फटाफट लाइव स्क्रीन पर आ चुके हैं अब हम लोग। तो एक चीज़ और ध्यान देनी है आप लोगों को कि क्या है कि आप बीच में 2-2 3 दिन कमेंट्स काफ़ी सारे मतलब आई हैं कि सर हम लोगों को डिज़ाइन याद नहीं रहता है। तो देखो, ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ क्या है, अगर देखो कोई चीज़ हम लोग बार बार बना रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो उससे क्या है, वो ऑटोमेटिक ही डिज़ाइन याद भी हो जाते हैं और हाथों में सफाई आना शुरू हो जाएगी। तो फिर याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ भी हम लोग बनाएंगे तो वो। तो ये देखो, Day19 हाँ Day20 में हम लोगों ने जो बनाई थी। तो इसमें एक चीज़ और है, जैसे हम लोग कोई कौन चलाते हैं ना, तो कौन पहले ना हमें बारीक लेनी है, क्योंकि इसका आगे का जो वो होता है, नुक होती है उसकी, वो थोड़ी सी हमारी बारीक होनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले क्या है, जैसे हम अगर डॉट डॉट करके ऊपर से आउटलाइनिंग करते हैं ना, तो उससे क्या है, डिजाइन अच्छा लगता है। अच्छा मीन्स कि अगर पहले ही हम लोग डार्क लगाना शुरू कर देंगे, लाइनिंग खींचेंगे, कोई थीम या कोई शेप बना रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो उसको हम लोग अच्छे से मिटा नहीं सकते। अगर डॉट डॉट करके पहले से पूरा शेप बना लेंगे, तो उससे क्या है कि डिज़ाइन की जो फिनिशिंग है ना, वो परफेक्ट तरीके से आएगी। तो सबसे पहले देखो, डॉट डॉट करके अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टू हाउ टू मेक कलर्स। तो देखो, ये हम लोग कलर से स्टार्ट कर रहे हैं, और कलर्स के साथ साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि 3D लोटस टाइप के जो हमारे मेन मेन डिजाइंस होते हैं, उनको कैसे कहाँ पर क्रिएट करना है। तो वो इसके लिए वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग बोलते हैं डिजाइन हम लोगों को याद नहीं रहता है, तो देखिए, इसमें एक चीज़ और बताऊंगा कि डिज़ाइन क्यों नहीं याद रहता है। इसका रीज़न है, वो इस वीडियो में बहुत सारी बातें होंगी और बहुत कुछ समझाने वाला हूँ मैं आज आप लोगों को। ये सीओ है, क्लासेज SEO बोलते हैं या CEO, जो भी है। इसका मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाना। तो देखो, ऊपर दिख रहा है ना, आपको लाइव भी दिखा देता हूँ। इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी एडिटिंग करके कुछ समझाया, काफ़ी अच्छे से, और ध्यान से देखना है आप लोगों को। तो बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ, क्योंकि क्या है, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है ना कि जो भी वीडियो बनाऊँगा कुछ डिफरेंट तरीके से बनाऊँगा, अच्छे से अच्छी बनाऊँगा। बट कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वीडियोस अच्छी से अच्छी बना पाऊँ, और आप लोग भी थोड़ा सा अच्छे से सीख सकें। और जब आप अच्छे से सीख जाओगे, तो फिर आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना खुद पर प्रैक्टिस करो और अपना बस खुद का बिजनेस ओपन कर सकते हैं। और खुद के बिजनेस से अच्छा एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, जो हमारे परिवार में जितने भी जो लोग होते हैं, कोई भी हो, चाचा बुआ जो भी हो, मैं आपको एक बहुत चीज़ समझाने वाला हूँ कि क्या है कि अगर आप उनके हाथों पे प्रैक्टिस करोगे, तो उससे बहुत ही अच्छे हाथ आप लोगों का सेट हो जाएगा। क्योंकि ये ब्राइडल बिगिनर्स के लिए, वैसे थोड़ी बहुत आप लोगों को आती होगी। तो देखो, एक तो वीडियो मैंने बनाई है कौन कैसे
पकड़ते हैं। तो देखो सबका एक स्टाइल अलग है, ज़रूरी नहीं आप मेरी तरह पकड़ो, क्योंकि हम तो एक्चुअली बहुत दिन से ऐसे ही पकड़ते हैं, तो एक्चुअली वो आदत हो गई। और काफ़ी लड़कियों को मैंने देखा पेन की तरह पकड़ती हैं, और उसके बाद भी उनके हाथों में इतनी अच्छी फिनिशिंग है, इतना सुंदर मेहंदी लगाती हैं कि बहुत ही गजब की मेहंदी लगाती हैं। ज़रूरी नहीं हमारी तरह पकड़ो, बट ये है कि अगर आप हमारी तरह पकड़ोगे वो तो बहुत जल्दी से सीख जाओगे आप, क्यों ये क्या स्टेप बहुत ही ईजी होता है। और अगर पेन की तरह पकड़ोगे तो उससे फिनिशिंग थोड़ी लेट आती है बट थोड़ी लेट आती है। तो जैसे आप लोगों को ईजी लगे ऐसे आप पकड़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें आज बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं और बहुत सारा काम होने वाला है। देखो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या है ज़्यादा हैवी डिज़ाइन इसलिए नहीं बना के दिया, क्योंकि उसमें क्या है कि एक एक चीज़ समझाएंगे तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि उसमें देखो 3-4 चीज़ मैंने बता दी थी आप लोगों को, तबला, शहनाई वगैरह ये सब चीज़, काफ़ी सारी चीज़ें। और उसमें उसमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी चीज़ें आप कुछ भी बना सकते हो, मतलब कुछ अच्छे से क्रिएट कर सकते हो, कुछ दूसरी स्टाइल से भी क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए अब हम लोगों ने यहाँ पर देखो कलश बना दिया, कलश के ऊपर अब ये डिज़ाइन बना रहा हूँ। अब इसमें याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या हम लोग दिमाग में कुछ फीड कर लेंगे कि देखो हाँ हमने वो फ़ोटो देखा था ऐसा। तो जो फ़ोटो आप लोगों को याद हो ऐसा भी आप लोग बना सकते हैं, कुछ दूसरा डिज़ाइन भी इसमें अटैच कर सकते हैं। और अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो कुछ 2-4 डिज़ाइन इंस्टाग्राम से या इसी वीडियो से लेके, किसी की भी वीडियो से लेके देख लेंगे और उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो बस वही चीज़ है, याद व्याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मेन चीज़ क्या है, बस हाथों में मेन फिनिशिंग है। और फिनिशिंग है तो सब कुछ है। देखो बेसिक डिज़ाइन में फ़ास्ट इसलिए बना देता हूँ क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि बेसिक डिज़ाइन में ज़्यादा टाइम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो आप लोगों को फिनिशिंग देनी ही देनी होती है। तो हमारा देखो इतना कलश कंप्लीट हो गया है, और ये बीच में हम लोगों को इसमें मतलब डिज़ाइन भर देना है, मतलब किसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सफाई से भी भर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। तो देखो हमारा ये इतना कंप्लीट हो गया है, और ऊपर देखो मैंने जैसे समझाया है ऐसे बनाना है। और इसके ऊपर जो अब हम लोग जो जो चीज़ शुरू करेंगे वो भी बहुत ध्यान से देखना है। तो इसकी आउटलाइनिंग डार्क कर देते हैं इसकी पूरी तरीके से, क्योंकि आउटलाइनिंग डार्क करने से क्या होता है डिज़ाइन का शेप अच्छा लगता है। इसको छोड़ देते हैं अभी। अरे तो आउटलाइनिंग डार्क ही रखनी है इसकी। तो हमारा इतना ये कलश कंप्लीट हो चुका है, इसको ऊपर वाला ब्लैंक छोड़ देंगे, बाद में सोचेंगे इसमें क्या करना है। तो देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, देखो मैंने उसको क्लीन किया वो ख़राब हो गया, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम हाथों पे बनाएंगे तो क्लीन कर लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर इस पर क्लीन करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो वही चीज़ है, इसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन ही जाता है, कितना भी कोशिश कर लो आप, 19-20 तो बन ही जाता है। तो देखो मैंने 2-3 वीडियो बना दिए कि कहाँ पर क्या बनाना है, कौन सी पे जगह पर, मतलब इसको ऊपर का ब्राइडल जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऊपर वाला डिज़ाइन किसी में लोटस और किसी में 3D डिज़ाइन, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आप लोगों को बता दी है। तो देखो ये ऊपर वाला जो हमारा डिज़ाइन आ गया, ये मैंने बता दिया था आप लोगों को कि ब्राइडल स्टार्ट करने से पहले इस तरीके से कुछ बना सकते हैं, और ऊपर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है। और ये डिज़ाइन भी बनाना बहुत ज़रूरी है जो मैं भी बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर हम लोग कोई शेप बना रहे हैं, कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं, जैसे दूल्हा दुल्हन हो, कोई भी थीम हो, तबला शहनाई हो, तो साइड में थोड़ा थोड़ा ये बनाने से क्या फ़ायदा है कि डिज़ाइन हमारा दूर से अच्छा लगता है। तो इसको सबसे मेन चीज़ क्या है, जैसे अभी मैंने डॉट डॉट किए थे ना, इसी तरीके से आप लोगों को डॉट डॉट क्यों करना है, क्योंकि ये दोनों साइड से हम लोगों को लेंथ बराबर रखनी है, ताकि ऊपर नीचे डिज़ाइन हमारा ना लगे। अगर कर दोगे तो अच्छा लगेगा, दिक्कत इसकी नहीं है, बट लोसर सॉरी इसका क्या बोलते हैं, कलश का थीम थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। एक्चुअली लोटस बहुत ही आ जा रहा है मुझे आज, पता नहीं क्यों। बनाऊँगा एक वीडियो लोटस की अच्छी वाली। क्योंकि एक बार वीडियो में मैंने आपको बेसिक तो बता ही दिए थे, अब 3D लोटस भी बनाना सिखाऊंगा एक वीडियो में, वो थोड़ी सी लंबी बनाऊंगा बट बहुत हैवी वाली वीडियो बनाऊंगा मैं। क्योंकि क्या है अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी वीडियो लंबी आएंगी, और बहुत कुछ उसमें ज्ञान मिलने वाला है। ये समझ लो कि बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल से आप लोगों को। मैं अपना पूरा दिल और दिमाग आप लोगों के लिए लगा के रहूँगा, चाहे 50 वीडियो तो बनाऊँगा बनाऊँगा। और हाँ,
एक और गुड न्यूज़ दे देता हूँ मैं आज आप लोगों को। कमेंट्स आ रहे हैं काफ़ी पोर्ट्रेट, तो देखो पोर्ट्रेट मेहंदी अभी स्टार्टिंग नहीं होगी, उसमें रीज़न एक है कि जैसे हमारी 50 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, चाहे 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, मतलब जब तक होती हैं, उसके बाद 5 डेज़ या 5 क्लासेस या 5 से 7 जो भी होंगी, उसमें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बहुत ही यूनिक तरीके से पोर्ट्रेट मेहंदी में आप लोगों को सिखाऊंगा। तो इसमें नहीं आएंगी 50 क्लासेस, एक्चुअली ब्राइडल मैन पहले हमारा, क्योंकि वो भी ब्राइडल में आता है, बट पोर्ट्रेट सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें पूरा आर्ट होता है। तो उसको सीखने के लिए मुझे कितना टाइम लगा था एक्चुअली मुझे पता है, मैंने बहुत मेहनत लगाई थी तब जाके सीखा था। बट जो उसमें जो मेन चीज़ होती है ना, बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ होती है, वो मैं आप लोगों को सिखाऊँ बताऊँगा ना, तो उसमें आप लोगों को बहुत जल्दी अटैच हो जाएगी दिमाग में। तो वो तो मतलब ये समझ लो, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, इस चैनल से आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो प्लीज़ कोई कोई भी फ्रेंड हो उसको बोल दो ये चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ताकि अच्छी अच्छी आने वाली वीडियोज़ वो भी अपना फ़ायदा उठा सकें और सीख सकें। और जो पैसे दे दे के काम करवा रहे हैं, मतलब खुद सीख रहे हैं पैसे दे दे के, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा आप लोगों को इधर उधर जाने की। ये जो जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। हम जब ऑफलाइन जब हम सीखते थे, तो इसमें से 10% भी हम लोगों को अच्छे से नहीं सिखाते थे सर हमारे। तो वही चीज़ है। और मैं आप लोगों को 100 में से 100 बहुत अच्छा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से मेरे क्लासेस दे सको और आप लोग भी अच्छे से सीख सको। तो देखिए इसमें क्या है कि देखो ये मैंने लीव्स तो अब देखो कितनी काम आएंगी आपको, जो मैंने लीव्स की एक वीडियो बनाई थी तो इसमें काम आ रही है। ये देखो लीव बन गई हमारी वाइन्स, हाँ पीने वाली वाइन मत समझना, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को बनाना है। और अंदर का फिलिंग तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दी है कि फिलिंग करते समय सबसे पहले साइड वाला भरेंगे इसमें लाइनिंग के साथ, उसके बाद में फिर सेंटर वाला। पहले इसको हल्की सी शेडिंग कर देते हैं, इसको छोड़ देते इतना ही, इसके आउटलाइनिंग डार्क करके। और फिलिंग वाला तो मैंने बता ही दिया, देखो अब इस तरीके से फिलिंग कर देनी है और अपना साइड वाला फिल कर देना पूरा। इस तरीके से बनाना है आप लोगों को। तो ये वीडियो में सीरियसली एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, अगर आप इस वीडियो को 1 या 2 या 3 बार ट्राई करोगे किसी चीज़ पे बनाने की, तो उसमें आपको एक फ़ायदा हो जाएगा कि अगर आप किसी को ब्राइडल लगाने जाओगे, अगर ये हाथ आप लोगों ने कॉपी कर दिया, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, वो ब्राइडल कहीं नहीं जाएगी, वो आपसे ही मेहंदी लगवाएगी। क्योंकि जब आप अच्छा काम करके दोगे, अच्छे फिनिशिंग से बना के दोगे, तो वो कहीं जाएगी नहीं, ये तो है। तो देखो अब मैंने कहा एक चीज़ और बताई थी मैं आप लोगों को कि डिज़ाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो ऊपर वाला शेप्स मैंने बता दिया, बाइंस भी मतलब लीफ भी आप लोगों को बता दिया है, लोटस भी की भी वीडियो आ गई है। अब यहाँ पर देखो क्या कुछ आप अगर आप लोग सोच रहे हो कि क्या बनाना, कुछ मत बनाओ, दिमाग में सॉरी क्या बोलते हैं उसको, कलश बनाना बता दिया। और अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे क्या बोलते हैं उसको, पिकॉक। पीकॉक बनाएंगे क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लोग कोई चीज़ डिज़ाइन अगर याद नहीं आ रही, तो पीकॉक बना दो, चेक बना दो, वाइन्स बना दो, कुछ भी बना सकते हो, बट डिज़ाइन में फिनिशिंग होनी चाहिए। कुछ भी बनाओ एक्स वाई जेड, डिज़ाइन में फिनिशिंग है तो सब कुछ पॉसिबल है। इसकी आइज़ भी बनाना देखो अभी बताऊंगा कि आइज़ पहले हम लोग कैसे बनाते थे, बहुत गड़बड़ करते थे, इसकी लंबी लंबी आंखें बनाते थे तो समझते थे क्या मतलब पीकॉक है, पीकॉक का वो शैतान है। तो अब का पहले से बहुत अच्छा सुधार आया हुआ क्या है कि जितना एक्सपीरियंस बंदे को जिस चीज़ में हो जाता है, फिर वो उसी प्रकार से काम करता है। तो एक्सपीरियंस अब काफ़ी सारा हो चुका है, पर इतनी अच्छी हमें भी मेहंदी नहीं आती। देखो कोशिश करते हैं आप लोगों को भी अच्छी से अच्छी सिखाने की। बट हाँ ये है, यूट्यूबर से भी मैं काफ़ी अच्छी आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आई होप आप लोगों को भी अच्छी लग रही हैं और काफ़ी सारा प्यार मिल रहा है, तो तहे दिल से शुक्रिया उसके लिए। और बहुत सारा बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, तो उसके लिए भी शुक्रिया। तो देखो इसको फिलिंग कर दी और ये पीकॉक हमारा इतना कंप्लीट हो गया, और इसकी पूरा आउटलाइनिंग डार्क कर देते हैं। तो देखो ये बेसिक बेसिक डिज़ाइन की मैं जानबूझ के थोड़ी वीडियो फास्ट फॉरवर्डिंग कर देता हूँ, ताकि टाइम आप लोगों का भी ज़्यादा ख़राब ना हो। ये लो, ये लो हमारा पीकॉक का साइड शेप हो गया।
अब इसमें ऊपर बहुत जगह बच रही है, इसमें जलेबी भाई भर देते हैं। ये लो। तो वही चीज़ है, कुछ भी बनाओ बस अपना दिमाग से थोड़ा बहुत बनाओ और थोड़ा बहुत कुछ सोचो, अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करो अपना। और ये चेक वगैरह तो मैंने आप लोगों को देखो बता ही दिए चेक, क्योंकि मैंने जब एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि चेक बनाते समय कभी भी कॉपी मत करो, चेक में थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंट बना दीजिए, क्योंकि इससे क्या है कि आप लोग का भी नॉलेज बढ़ेगा और चेक भी आप लोगों को याद रहेंगे, क्योंकि जितनी सारी ब्राइडल्स लगाओगे आप सब में थोड़ा अलग अलग चेंज करके बनाओगे तो आप मतलब रील्स वगैरह बनाते हो इंस्टाग्राम के लिए, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अगर हम लोगों ने सेम बनाए सारे में तो वो कहेंगे कि कॉपी राइटर हो गए, कॉपी राइटर, वो गड़बड़ हो जाती है फिर। कॉपी राइटर नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए इतना डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें साइड वाली फिलिंग भी बताता हूँ मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से ही सीखना है आप लोगों को जैसे मैं सिखा रहा हूँ। अब ये पूरा कंप्लीट होने के बाद देखना कितना सुंदर लगने वाला है, और मैं डिसाइड कर रहा हूँ इसको मैं बहुत अच्छे से बनाऊँगा, जैसे भी मैं बना रहा हूँ मतलब इस तरीके से आप लोगों को बनाना है। तो देखो क्या बोलते कलर्स हमारा ये जो मैंने आप लोगों को बताया था इस तरीके से, इससे हमने सिंगल कलर्स इसलिए बनाया, एक्चुअली बनाया मैंने क्योंकि नीचे हम लोग तबला सहना ही बनाएंगे, ताकि दो दो एक हाथ में हम दो चीज़ बना सकें। अगर एक ही जगह बना दोगे तो उसकी भी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें क्या है कि अगर एक साथ अगर एक जगह बना दोगे, देखो एक छोटी सी हिंट देता हूँ मैं आप लोगों को बनाने के साथ साथ, कि क्या है जैसे मैंने अब ऊपर एक कलश बनाया है, अगर हम कलश में ही तबला से नहीं ऐड कर देंगे तो कस्टमर बोलते कि आपने तबला से नहीं मतलब और कोई दूसरा फेस बनाइए, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम लोग ब्राइडल मेहंदी लगा रहे हैं तो किसी को ज़्यादा थीम पसंद होती है कि मुझे सब चाहिए, कलश चाहिए, ढोल चाहिए, तबला सहना ही चाहिए, वो बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। तो हम लोग पहले सिंगल कलश बना देंगे, फिर डिजाइन बना के फिर नीचे तबला सहना ही बना देंगे, तो क्या अलग अलग शेप में नजर आएंगे तो उनको लगेगा कि हाँ ये ठीक है। अगर आपने दोनों चीज़ एक जगह बना दी तो नीचे फिर वो कहेंगे हमें दूल्हा दुल्हन बनाओ, तो उसमें आप लोगों का फिर टाइम वेस्ट होगा। तो ये बहुत बड़ी हिंट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये बात आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि अगर एक साथ बनाना है, अगर महंगे अगर अच्छे अर्निंग है आपकी मतलब अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो फिर आप पूरी जी जान लगा दो ब्राइडल में। पैसे थोड़े से कम है और उस दिन की आपकी और भी अपॉइंटमेंट है, दूसरी जगह जाना है, तो इस तरीके से बना सकते हो, बस सफाई रखिए काम में। तो देखो ये 3D डिजाइन बन रहा है, इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं। तो देखो इसी तरीके से आप लोगों को कुछ हर वीडियो में कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों का हिंट देता ही रहूँगा सिखाने के साथ साथ, ताकि आप लोग भी मतलब उस चीज़ को फॉलो कर सकें और उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो देखो इतना डिज़ाइन हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये देखो बेसिक डिज़ाइन आप इस तरीके से मतलब कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी मीन्स मतलब ऐसा डिज़ाइन बना सकते हो, ताकि वो अगर ये आप अगर हाथ पे अच्छे से सफाई से बनाओगे तो मैं सही बोल रहा हूँ बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लगता है। अब पता नहीं आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं, मैं कैसे समझाऊँ, बाकी कोशिश पूरी कर रहा हूँ मैं। तो मैंने देखो अभी एक चीज़ बताई थी ना कि एक एक सिंगल सिंगल अपना शेप बनाइए, तो उससे क्या है कि थोड़ा काम भी जल्दी हो जाता है और कस्टमर को भी अपना पता चल जाता है हाँ कि सर देखो ये हमारा ऊपर कलश हो गया, नीचे तबला सेनाई होगी, तीसरे हाथ पे हम लोग कुछ भी बनवा सकते हैं, छोटा सा एक गणेश जी बना सकते हैं, ये कुछ भी बना सकते हैं। तो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि ये अभी तो बहुत सारी डिज़ाइन आने वाली, पाकिस्तानी, पंजाबी, ये सब धीरे धीरे इन्हीं 50 क्लासेस में ही आएंगी, क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट जो डिज़ाइन होते हैं वो दो डिज़ाइन होते हैं, एक मारवाड़ी और एक पाकिस्तानी। क्योंकि मारवाड़ी डिज़ाइन इतने बारीक और इतने फ्लावर्स वाले होते हैं कि आप समझने में बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी तो। बट इसमें मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी डिज़ाइन हो जाएंगे वो, समझ लो। क्योंकि जो 10 डिज़ाइन आएंगी बैक टू बैक, पंजाबी, बंगाली और पाकिस्तानी, ये सभी तरीके से वो बहुत कुछ डिज़ाइन आने वाला है। तो ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया, फिलिंग भी हो गई। अब देखो फिलिंग के साथ क्या करते हैं कि हम लोग कुछ एमबी वगैरह या कुछ चेक बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। पहले हमें आउटलाइनिंग खींच के इसके डिज़ाइन बना देने बारीक बारीक, ताकि ये दूर से देखें तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे। क्योंकि कोशिश हमारी ही देखो, कभी भी मेहंदी लगाने जाती है तो कोशिश यही रहती है कि हम अच्छा काम करें और रेफरेंस से हमें काम मिले।
तो सीखने के साथ साथ अपना बिजनेस पे भी अपना ध्यान लगाओ, ताकि आने वाली ब्राइडल्स को भी तुम्हारी हाथों की प्रैक्टिस हो सके और उससे काम भी मिलता रहे और अपना काम भी बन जाए। तो सीखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है और अपना बिजनेस भी संभालना है। यही नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस से दोनों तीनों चीज़ करनी है, मतलब दोनों दोनों चीज़ें। तो देखो बेसिक ज्ञान तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डिंग कर ही दे देता हूँ, क्योंकि ये तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कहाँ पर क्या करना है। चलो फास्ट बनाते हैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है ना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। मुझे तो अभी भी लगती है बहुत लंबी वीडियो हो जाए, 40-45 मिनट्स, मतलब बहुत हो जाती है। बट मैंने एक दो यूट्यूबर्स को देखा है कि वो 10 मिनट की, 8 मिनट की, 6-7 मिनट की वीडियोस बनाते हैं। उसमें क्या फ़ायदा, क्या समझ आएगा? सिर्फ बातें ही हो जाती है इतनी सारी, में तो समझा भी नहीं पाते हम लोग। लेकिन समझाने के साथ साथ डिज़ाइन भी बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ चीज़ें भी इसमें इंक्लूड कर देनी चाहिए। तो ये देखो अभी अच्छा लग रहा है, अगर हम यहाँ से ही कोई डिज़ाइन कंप्लीट करते तो इतना अच्छा नहीं लगता। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था तबला शहनाई के बारे में, वो तो मैंने आप लोगों को बता दी, बट इसमें बेसिक ही बताऊंगा मैं आप लोगों को। देखो तो पहले मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ ना, क्योंकि डॉट डॉट से क्या होता है कि हम लोग डिज़ाइन का शेप बना लेंगे, क्योंकि गड़बड़ अगर हो जाती है हमारे डिज़ाइन में तो उसको हम क्लीन कर सकते हैं। होती है गड़बड़, इसमें नो प्रॉब्लम। कभी कभी जैसे मेहंदी लगा रहे हैं तो लड़कियां डांस देख रही हैं ब्राइडल्स और हिल गई, तो वो सारा मुंह ही बिगड़ गया शहनाई का। लड़की का बना रहे हैं तो पता नहीं क्या बनेगा, तो उसको क्लीन कर सकते हैं हम लोग। अगर हम डार्क करेंगे डायरेक्टली तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर क्लीन करना। तो देखो पहले मैं डॉट डॉट करके इस तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूँ, ताकि आप लोग भी इस तरीके से आराम से बना सको। ये ट्रिक्स मैंने काफ़ी वीडियो देखी हैं यूट्यूब पर मैंने भी, तो बहुत कम लोग बताते हैं इस चीज़ के बारे में कि ऐसे डॉट डॉट करके हम लोग ऐसे बनाए, नहीं बताते कोई भी। बट मैं बताता रहूँगा आपको। बाकी अब बताना शुरू कर दें तो पता नहीं है। यहाँ पर ऐसा चेक बना तो डॉट डॉट कर दो, ये लो फिलिंग हो गई। तो ये हो गई हमारी बेसिक टाइप। अगर मैं चाहूँ तो इसी में 15-20 मिनट लगा के बहुत ही सुंदर इसको सजा के और बहुत 3D टाइप में बना सकता हूँ। बट क्या फ़ायदा, क्योंकि इसमें डिज़ाइन ही चेंज करनी है, थोड़ी सी बड़े बना दो, 3D लोटस अंदर फिलिंग कर दो, ये लो वो 3D हो गए। बस कुछ नहीं, थोड़ा दिमाग अपना खुद भी लगाओ, ताकि थोड़ा बहुत दिमाग मीन्स ये मत सोचना दिमाग नहीं है, दिमाग सबके पास है ऐसा नहीं है। बट मतलब खुद का भी थोड़ा बहुत अपना लगाना चाहिए, ताकि कुछ अच्छे अच्छे न्यू न्यू कुछ भी मतलब और भी अच्छा सीख सकें। तो ये लो हमारी तबला शहनाई कंप्लीट होगी। और तबला शहनाई के साथ साथ एक चीज़ और बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को, क्या है कि कुछ लोग लाइनिंग खींच देते हैं, मतलब इसके आजू बाजू में लाइनिंग खींच दी और फिर डिजाइन बना दिया। तो पहले मैं वो बहुत करता था, पर धीरे धीरे समझ आया कि कुछ हमेशा ना कुछ चेंज कर देना चाहिए, मतलब लाइफ के साथ साथ। जैसे टाइम होता है, हर चीज़ का एक समय होता है, तो उसके साथ साथ थोड़ा अपना डिजाइन भी चेंजेस मांगते हैं। तो देखो ये मैं बनाऊंगा अम्बी टाइप कुछ, और अम्बी टाइप बना के इसको बीच में हम लोग डार्क कर देंगे। देखो डॉट से यही फ़ायदा है, डॉट से डिजाइन इतना जल्दी हमारा ख़राब नहीं होता है। तो देखो बेसिक डिजाइन इतना कंप्लीट हो गया, उसके बाद अपना इसमें फिलिंग कर देते हैं। तो ये देखो कितना अच्छा डिजाइन लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है। अब इसमें डार्क फिलिंग कर देते हैं ताकि कलर अच्छा है। तो देखो यहाँ पर देखो थोड़ी सी गड़बड़ होगी ना, इसमें रीज़न ये की है कि जो अम्बी बनानी थी वो थोड़ा सा दूर से बनानी थी हमें। बट आज बहुत सुस्ती आ रही है, पता नहीं क्यों। एक्चुअली रात को 2-2:30 बजे हम लोग 3 बजे तक मेहंदी लगा के आए थे, और तो सुबह जल्दी से सो नहीं पाए।
मतलब रात को ढंग से सो नहीं पाए, क्योंकि मुझे 6 या 7 घंटे की देखो नींद बहुत ज़रूरी होती है। और जब 3 बजे आए तो जब 3 बजे जब मेहंदी लगा के आए तो 1 घंटा तो देखो ऐसे ही लग ही जाता है, तुरंत नींद तो किसी को तो 4 बजे गई, और फिर सुबह 8 बजे 9 साढ़े 8 बजे उठना, क्योंकि शॉप भी ओपन करनी होती है। तो ऐसी सुस्ती आ जाती है कभी कभी, बट कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ऊपर एक मैंने आपको बताया था, क्या बोलते हैं उसको, पीकॉक वाला डिज़ाइन। और एक यहाँ पर नीचे हम लोगों ने बना दिया। क्योंकि क्यों बनाया है, क्योंकि ये हमारे दोनों थीमों को अट्रैक्टिव करता है। क्योंकि जैसे कलश बनाया उसके पास बनाया, और ये तबला से नहीं बनाई तो इसके पास बना दिया। तो इससे क्या अच्छा लगता है कि हाँ दोनों का डिज़ाइन थोड़ा सा सिमिलर है ऊपर और नीचे का। चोंच तो चाहे बाहर की तरफ मोड़ दो चाहे अंदर की तरफ मोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेहंदी में यार। इतना कोई डिटेलिंग नहीं देखता, बट ये बस अपने खुद के ऊपर डिपेंड रखो और अच्छा से अच्छा काम करने की कोशिश करो। और अभी तो पीकॉक की स्पेशल वीडियो आने वाली है। पीकॉक की स्पेशल ये आएगी कि पीकॉक के कितने सारे शेप होते हैं और कौन सा ज़्यादा इजी पड़ता है। बट ये वीडियो ना ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बट इसमें समझाने का तरीका ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्योंकि उसमें क्या है कि पीकॉक चाहो तो बहुत इजी तरीके से बना सकते हो, अगर चाहो तो इसमें आप 2 घंटे भी लगा सकते हो। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की इतनी समझ नहीं होती है तो हम उसमें टाइम तो देखो लगेगा, फिर पता तो चल जाता है बट टाइम लगेगा। और जब मैं वही चीज़ आप लोगों की थोड़ी शॉर्ट में समझाऊंगा तो आपको पता ही चल जाएगा कि हाँ इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। तो इसकी वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी और बहुत ही सुंदर तरीके से आएगी, ये समझ लो। उसकी ऐसी वीडियो नहीं आएगी, फुल एंड नहीं आएगी, बट उसके शेप में आप लोगों को समझाऊंगा, फुल एंड की भी आ सकती है। मैं बोल रहा हूँ हर तरीके के गुलाब्स की, रोज़ की और पिकॉक की कुछ एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वीडियोस आएंगी। तो देखो जब भी आप मेहंदी लगाने जाओ तो मैं कह रहा हूँ इस डिज़ाइन को कॉपी एक बार ज़रूर करना। वैसे मैंने जो काफ़ी सारे बीच में जो 1 से लेके 15 तक क्लासेस बनाई हैं, वो भी बहुत बहुत बेहतरीन बनाई है। मैंने अपनी फुल अपना एक्सपीरियंस और फुल मैंने अपने दिल से बनाई है। तो इसी तरीके से आप भी उनको भी कॉपी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा वो ख़राब है, ख़राब एक भी वीडियो नहीं आएंगी मेरी, क्योंकि मैंने डिसाइड किया हुआ चाहे भले ही लेट आए, बट मैं अच्छी से अच्छी बनाने की आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा। और आप भी अच्छी से अच्छी बनाने की खुद भी कोशिश करो। तो देखो अब यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाना है। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे मतलब कि अब हथेली है, मैन है, यहाँ पर क्या बनाना चाहिए। तो बहुत कम लोगों को समझ आता है। तो देखो सबसे पहले हमें ऊपर निगाह मारनी चाहिए हमने क्या बनाया हुआ है, इसी में से कोई डिज़ाइन ले लीजिए। ठीक है, कोई भी डिज़ाइन ले लेते, क्योंकि अब नया डिज़ाइन है ही नहीं, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा। तो देखो इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ का फ़ायदा हो गया कि इसमें अब हम लोग ऊपर से हमने अब देख लिया एक बार। तो हम लोगों ने ऊपर एक 3D डिज़ाइन बनाया है, मतलब लोटस वाला, मतलब लोटस टाइप में कुछ फ्लावर बनाए हैं, तो उसी को यहाँ पर बना देते हैं। नया मत सोचिए, कुछ कुछ उसी में से कुछ नया निकाल लीजिए। कोई डिज़ाइन नया नहीं होता, हमें नया बनाना पड़ता है और वही फिर नया हो जाता है। तो देखो ऊपर बनाया था, बस हमने थोड़ा लीफ वगैरह चेंज कर दी, वही फ्लावर्स हैं उसी तरीके से थोड़ा बहुत चेंज करके अपना 3D बना दो और अपना काम हो गया। बस ये है 4-5 डिज़ाइन, अपना जो बेस्ट है आपको जो खुद जो कंफर्टेबल लगे वो आप लोग क्या बोलते हैं उसको, मतलब दिमाग में रट के रखिए 3 या 4 डिज़ाइन जो मेन होते हैं। बस उसकी साइड में थोड़ा बहुत घुमाते रहिए कुछ नया नया, ये लो नया डिज़ाइन बन गया यार, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो देखो इतना कंप्लीट हो गया। अभी हमारा जो थंब बचा है ना, थंब में कुछ करते हैं। पहले तो इसकी लाइनिंग खींच देते हैं हम लोग, ये, क्योंकि देखो ऊपर हमने जो बनाया था उसकी लाइनिंग खींची थी। तो इसमें क्या है कि लाइनिंग खींचने से एक चीज़ का फ़ायदा हो जाता है कि डिज़ाइन दूर से 3D होता है, वो ज़्यादा अच्छा चमकता है। अगर हम इसी में से कुछ कट कर सकते हैं नो प्रॉब्लम, बट इसको बनाने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सब वीडियो में कुछ डिफरेंट आएगा ये समझ लो। और इसमें ऐसे बनाया तो दूसरे में कुछ और तरीके से भी समझाऊंगा।
बट ये है सारी वीडियो कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और बहुत कुछ आप लोगों को हेल्प मिलेगी और आई थिंक मिल रही होगी। तो यहाँ पर हम लोग बेसिक डिज़ाइन बना देते हैं थोड़ा सा इस तरीके से। अब देखो पहले मैंने उसके अंदर फिलिंग नहीं की, उसका रीज़न यही था कि पहले हम लोग ये डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने आप लोगों को 2-3 बार और बता दिया, फिर भी बता देता हूँ क्योंकि क्या है कभी कभी हम लोग जब ज़्यादा वीडियोज़ आती हैं तो देखना मतलब भूल जाते हैं कहाँ पर क्या बनाना है। तो ये हमारा बेसिक हो गया और ऊपर थोड़ा सा बना देते हैं, उसमें टच हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, अब देखो कितना परफेक्ट डिज़ाइन लग रहा है ना, बहुत मस्त लग रहा है ये, समझ लो। तो देखो लीफ से हम लोगों ने मतलब कलर से शुरुआत की थी, ऊपर की तरफ से नीचे देखिए एक स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से बनाना होता है, कैसे बनाते हैं हम लोग, वो बहुत ही ध्यान से आप लोगों को देखना है। तो देखो कितना परफेक्ट लग रहा है ना, इसी तरीके से भी आप लोगों को बनाना है। ये देखो अब तक तो हमारा डिज़ाइन परफेक्ट बन चुका है और आगे भी अब ध्यान से देखो। तो देखो इतना डिज़ाइन कंप्लीट और अच्छा लग रहा है। पहले इसकी फिलिंग कर देते फटाफट, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। बट क्या करें, जब वीडियो में बहुत कुछ समझाना पड़ता है और बहुत कुछ बताना पड़ता है तो देखो वीडियो डेफिनेटली लंबी तो होगी ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बता दी है कि फिलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि पहले इसकी आउटलाइनिंग हम फिल करते हैं और उसके बाद में फिर अंदर वाला सेंटर में, ये लो इस तरीके से। ये हमारी फिलिंग कंप्लीट हो गई इतनी सारी। तो ये देखो हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बेसिक पहले डिज़ाइन इसको फटाफट बना देते हैं, 1 मिनट फास्ट फॉरवर्डिंग करते हैं इसको पहले। तो ये लो इतना कंप्लीट हो गया है। अगर जहाँ हमको जो डिज़ाइन बनाते हैं उसमें कहीं अगर स्पेस ज़्यादा लग रहा है तो हम उसमें शेडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर क्या बनाते हैं, बताओ क्या बनाना चाहिए, अब बताओ चेक बनाना है, 3D बनाना है, या इसके अंदर लोटस बनाना है। बट मेरे हिसाब से देखो लोटस तो इसमें लोटस तो बनाया नहीं मैंने किसी में, क्योंकि लोटस टाइप में ये जो फेदर वाले डिज़ाइन है वो फेदर और लीफ वगैरह इस तरीके से बना दिए हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें चेक ही बनाते हैं, क्योंकि ये गैप ज़्यादा है। चेक बनाने से एक चीज़ का फ़ायदा है, जल्दी भी हो जाता है और डिज़ाइन लगता भी अच्छा है। तो इसमें चेक बनाते हैं हम लोग। तो इसमें चेक बना देते हैं, और चेक भी मैं ऐसा बनाता हूँ कि ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो देखो कौन सा बताया था, देखो अभी 1 मिनट, क्योंकि उसमें मैंने आपको जो 9 चेक बना के देते कि उसमें एक भी ये चेक नहीं है। बट हाँ, कि जो मैंने जो 1 2 3 4 5वें नंबर का जो चेक था, जो 5वें नंबर का चेक था वैसा आप लोग बना सकते हैं। बट इसमें थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट करेंगे, क्योंकि सेम बनाने में मैंने आपको बताया था कि सेम बनाना इतना अच्छा नहीं लगता है। बट उसी तरीके में इसमें हम लोग थोड़ी सी लीफ बना देंगे, क्योंकि 3 तो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि 3 तभी आ पाएंगे जब आप बहुत बारीकी से बनाओगे। तो हम लोग इसमें सिंगल वाला बनाते हैं। तो ये देखो पहले इसकी, हाँ, और इसको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि इसकी आउटलाइनिंग ऐसे डबल कर देना है, क्योंकि डबल से क्या है डिज़ाइन अच्छा लगता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। कोई भी डिज़ाइन हो डबल इसकी लाइनिंग करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखो दूर से भी 3D टाइप लग रहा है डिज़ाइन। तो इसमें अब हम लोग सिंगल लीफ बनाते हैं, ये देखिए, क्योंकि सिंगल ही बन पाएगी, जगह थोड़ी कम है। चाहो तो इसमें 4 डॉट डॉट भी कर सकते थे हम लोग, बट ये हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखो कंप्लीट हो गया इतना डिज़ाइन हमारा। तो अब दिखाते हैं कैसा लग रहा है।
ये देखो बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लग रहा है, समझ लो। तो देखो मैंने कहा, दोबारा फिर बोल रहा हूँ कि याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपना कोई भी डिज़ाइन बनाओ, बेस्ट देने की कोशिश करो अपना। अब मैं अपना फेवरेट डिज़ाइन बनाने वाला हूँ। कौन सा? देखो। फीलिंग आप लोगों को भी ऐसी ही करनी जैसे मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, जब मेरा पूरा दिमाग इस तरफ चला जाता है ना, तो फिर मैं बोलना ही भूल जाता हूँ मैं क्या बोलना है। तो ये कंप्लीट हो गया है। अभी हमारी थोड़ी सी जगह बची है, इसमें बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सुंदर बनाना है। चाहे आप रोज़ भी बना सकते हो, कुछ कोई भी गुलाब बना सकते हो, या किसी तरीके से भी बना सकते हो। सनफ्लावर, सूरजमुखी, कितने सारे फ्लावर हैं, सारे बना दो, मैं तो कह रहा हूँ। सारे नहीं, एक ही बनाते हैं, अच्छा वाला बनाते हैं, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक दो बार बता दिया है। और इसी में हम लोग तीन बनाते हैं। तो देखो डॉट करके इसकी पहले जलेबी वाली को थोड़ा सा आधा काटेंगे जलेबी को, और फिर बेसिक डिज़ाइन, उसके बाद में फिर वही डिज़ाइन बनाते हैं। तो इसी तरीके से ये देखिए। तो सही बताना कमेंट्स करके। आज की जो मैंने वीडियो बनाई है, बहुत ही मेहनत और बहुत ही अच्छे लगन से बनाई है, और आप भी ऐसे ही लगन से सीखिए। एंड प्लीज़ कमेंट्स वगैरह ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, आप लोगों को भी थोड़ा समझ आ रहा है और आप लोग भी सीख रहे हो। तो देखो ये जो मैं ये वाइन्स बना रहा हूँ, ये लीफ बना रहा हूँ दूसरे तरीके से, ऐसा भी इसमें आप डार्क भी कर सकते हो, और चाहो आप लाइनिंग भी कर सकते हो। तो हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया, काफ़ी समय मतलब कौन सी कमेंट्स आ रही थी कि हमें डिज़ाइन याद नहीं रहते। तो देखो इसी के बारे में वीडियो थी, कि मैंने देखो उसी को डिज़ाइन को रिप्लाई कर कर के वीडियो बनाई है, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक देखोगे तो सारों में थोड़ा बहुत सिमिलर ही है। और इसी तरीके से आप लोगों को सीखनी है, तो डिज़ाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है। और अपना बस मन से सीखिए, लगन से सीखिए, मेहनत से सीखिए, और प्रैक्टिस करते रहिए, और अच्छी अच्छी ब्राइडल लगाइए और पैसा कमाइए। तो ये देखो इतना डिज़ाइन कंप्लीट हो गया हमारा। इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले साइड वाला इसको कर देते हैं, और पहले इसकी आउटलाइनिंग कर देता हूँ, ताकि ये इसकी आउटलाइनिंग करने से क्या है, पहले पेन से जो ड्रॉ करते हैं ना हाथ, तो उसको पहले पूरा 1 मिनट पूरा बना देते हैं इसको, ताकि डिज़ाइन थोड़ा हमारा अच्छा लगे। ये देखो, तो हमारे ओनली फिंगर्स बची हैं, बाकी डिज़ाइन हमारा पूरा हाथ
या कंप्लीट हमारा हो गया है। एंड प्लस फिंगर तो आप खुद भी लगा सकते हो, बट फिंगर भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसीलिए तो वीडियो लंबी हो जाती है, क्योंकि पूरी डिटेलिंग में समझाना पड़ता है, पूरा डिटेलिंग से एक्चुअली मैं बनाता भी हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, लंबी हो जाती है कोई दिक्कत नहीं, बट आप लोग भी ज़रूरी है ना, आप लोगों को सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बस ऐसे ही प्यार देते रहिए एंड कमेंट्स करके बताते रहिए, लाइक करके लाइक वाइक कर दिया करो, और कमेंट्स भी साथ में। और नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट अब बस आप लोग सीखते रहो, इतना ही काफ़ी है। क्योंकि क्या होता है, जब लोगों को अच्छी लगेगी तो ऑटोमेटिक लाइक और कमेंट्स करेंगे, नहीं लगेगी तो कोई नहीं करेगा। तो देखो इसमें चेक बना देते हैं। देखो सारे फिंगर में थोड़ा ज़्यादा कोशिश करना, थोड़े सारे फिंगर्स अलग अलग डिज़ाइन तरीके से आप लोग बनाएं। तो आज की डिज़ाइन हमारी ऑलरेडी देखो इतनी कंप्लीट हो गई है। ये लास्ट हमारी सिर्फ 2 फिंगर बची हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे नहीं पता, बट इतना ज़रूर पता होगा कि जब कोई भी चीज़ अगर हम लोग दिल से और मेहनत से बनाते हैं तो वो अच्छी ही लगेगी। आई होप तो इसी तरीके से आप लोग बनाइए एंड सीखिए। तो हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। एंड ऐसे ही सीखिए, ऐसे ही आप लोग बनाइए। एंड और क्या बोलूँ मैं, आज तो बहुत कुछ बोल गया बट कोई दिक्कत नहीं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड माय वाचिंग फॉर वीडियोज़। एंड कमेंट्स करके प्लीज़ ज़रूर बताना मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच। इसको डार्क कर देना, कोई दिक्कत नहीं। तो सही बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि अच्छी लगी हो तो कमेंट्स कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी नई नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। एंड तो थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी, और आनी भी चाहिए, क्योंकि देखो मैं भी मेहनत से बनाता हूँ और आप लोग भी बहुत मेहनत से सीखते हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस इतना ही बोलूँगा, बाय।